हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक और न्यूज़ लेकर के आपके सामने आया हूं। जिस तरह संशोधन का मामला काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, संशोधन की मांग बढ़ती चली जा रही है। अभ्यर्थी चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां तक अपनी बात पहुंचा सकें, अभ्यर्थी अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने द्वारा किए गए या हो गए गलतियों के परिणाम स्वरूप उसके संशोधन की मांग के लिए काफ़ी जगह दर दर भटके और काफ़ी जगह उन्होंने मांग की। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का शरण लिया और कर रहा हूं उसी संशोधन की जो मानवीय भूल के अंतर्गत आता है। हर किसी से गलती हो जाती है। जिस तरह कोर्ट में सिंगल बेंच का फैसला आता है, फिर डबल बेंच में जाते हैं तो दूसरे तरह का फैसला आता है। इस तरह किस तरह बात किया जाए कि पहले वाले फैसले में किस तरह की मानवीय भूल हुई, किस तरह का फैसला लिया गया कि डबल बेंच में फैसला ही चेंज कर दिया गया। दोनों एक कानून पढ़े हैं, एक पढ़ाई पढ़े हैं और जब दूसरे बेंच में जा रहे हैं तो फैसला ही चेंज हो जा रहा है। ऐसा क्या चीज़ है? पहले बेंच में जो है वही दूसरे बेंच में भी रहना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ कुछ उलट हुआ। उन्होंने रिट दायर की 4070 ऑफ 2020 का, और उसमें पेटिशनर थे आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अदर्स। यानी कि आशुतोष कुमार ने और 60 लोगों के साथ मिलकर एक याचिका दायर की थी कि फॉर्म में जो भी संशोधन होना है। उन्होंने एक रिट दायर की थी जिसमें फॉर्म में हुई मानवीय भूल के कारण जो त्रुटियां हुई हैं उनको संशोधित कराने के लिए उन्होंने मांग रखी थी। इसको लेकर के वे याचिका भी डाले थे। इस मामले पर आज सुनवाई हुई और इस मामले पर सुनवाई जो प्रकाश पांड्या जी की बेंच में हुई, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। उनका ये जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी कि फॉर्म में जो मानवीय भूल से त्रुटियां हो गई हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, काफ़ी सारे लोग अपना फॉर्म स्वयं न भर करके कहीं पर जा करके साइबर कैफ़े पे भरवाते हैं। साइबर कैफ़े के सारे लोग इतने योग्य नहीं हैं या योग्य भी हैं तो उनके अंदर भी मानवीय भूल के जो लक्षण सब में होते हैं उनके अंदर भी हैं। उनसे मानवीय भूल हो गया, त्रुटि हो गई, किसी के फॉर्म में प्राप्तांक को लेकर के तो किसी की कैटेगरी को लेकर के, तो अलग अलग चीज़ को लेकर के उनके फॉर्म में त्रुटियां हुई हैं। उन्हीं त्रुटियों को सही कराने की मांग के लिए अभ्यर्थी याचिका दायर किए थे और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है एक सिरे से। साहब ने कहा कि प्राप्तांक गलत भरना मानवीय त्रुटि नहीं है। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को ध्यान से पढ़ने थे निर्देश और फॉर्म सही ढंग से भरना था और अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी बनती है कि फॉर्म सही ढंग से भरें। कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती कर दी, उससे भूल हो गई, ये बताना बहुत गलत बात है और गलतियों का जो भुगतान है वह अभ्यर्थियों को ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई उनकी गलती का भुगतान नहीं करेगा। तो अब अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? क्या ये संभव है कि सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म स्वयं भर सकें? आप व्यूअर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये संभव है कि सारे लोग अपने फॉर्म को स्वयं भर सकते हैं? क्या सारे लोगों के पास संसाधन है कि अपने फॉर्म को स्वयं अप्लाई कर सकें? क्या मानवीय भूल लोगों से नहीं होती है? क्या गलतियां नहीं होती हैं? कोई चीज़ें फ्रॉड नहीं की जा रही हैं, कोई गलत चीज़ चेंज नहीं किया जा रहा है। अगर इस तरह के संशोधन की मांग लेकर के अभ्यर्थी अगर पहुंचे थे तो उन्हें बिल्कुल उनके साथ इंसाफ होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अभ्यर्थी इसको लेकर के डबल बेंच में जाने की सोच रहे हैं। जैसे सरकार हर चीज़ को लेकर के डबल बेंच में कूद जाती है, अभ्यर्थी भी अब उन्हीं की राह अपना लिए हैं कि आप जैसे जैसे चलेंगे हम भी वैसे वैसे चलेंगे। आप भर्ती को फंसा रहे हैं। हम भर्ती को उजागर कराने के लिए जितने लोग भी इस भर्ती प्रक्रिया को धुंधला कर दिए हैं, हम लोग उनको फंसाएंगे, उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कराएंगे। तो इसी मांग को लेकर ये जो याचिका थी खारिज कर दी गई। अब देखना है इस मामले पर क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी व्यूअर हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार लिखे जा रहे हैं, हमसे ये त्रुटियां हो गई, हमने प्राप्तांक गलत भर दिया, पूर्णांक गलत भर दिया या साइबर कैफ़े वाले ने गलत भर दिया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि यूपी की जो साइट्स चलती है कितनी ख़राब चलती है। यूपी की वैकेंसी की कोई भी साइट आप ले लें, काफ़ी ख़राब चलती है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, काफ़ी इस पर ट्रैफिक होता है। अभ्यर्थी फॉर्म को अकेले सारे अभ्यर्थी इतने संसाधनपूर्ण नहीं है कि अपने फॉर्म को स्वयं भर सकें। मान लेते हैं अगर कुछ लोग भर भी लेते हैं फॉर्म को, तो ये संभव नहीं है कि साइट अगर अच्छे से नहीं चल रही है तो रात भर जाग करके वो फॉर्म भरें। ये काम साइबर कैफ़े वाले करते हैं। अगर उनसे मानवीय भूल त्रुटि हो गई है तो उसको सुधारने का मौका एक बार ज़रूर मिलना चाहिए।
तो देखते हैं कि अभ्यर्थी डबल बेंच में इस फैसले के खिलाफ जरूर जाएंगे कि याचिका खारिज कर दी गई है, तो इस मामले को लेकर के वे डबल बेंच जाने की सोच रहे हैं। और जैसे ही इस पर कुछ फैसला निकल के आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा, और इस 69,000 की वैकेंसी में कोई एक ऐसा पॉइंट आप नहीं बता सकते हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट ना गए हों, क्योंकि हर एक पॉइंट में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है। और बाकी जो प्रॉब्लम थी वो परीक्षा में नकल करा के हो गई, बाकी जो और थी सेंधमारी हो गई। तो इसी तरह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह लड़खड़ा रही है। पता नहीं इस भर्ती प्रक्रिया का आगे क्या होने वाला है। तो आज अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय बिल्कुल नहीं मिला। जिस न्याय के उम्मीद में वो आस लगाकर बैठे थे, याचिका दायर किए थे, वह न्याय उन्हें नहीं मिला। अब शायद उन्हें डबल बेंच से मिले। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, और काफ़ी लोग कहते भी हैं कि अभ्यर्थी अगर भूल कर दिए तो उसे गलती माना जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है, आप गलती करें तो भूल और हम भूल करें तो गलती। इसीलिए कह रहा हूँ, वाह रे सोच, पीएनपी गलती करे तो भूल और अभ्यर्थी भूल करें तो गलती। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी याचिकाएं चल रही हैं, कोर्ट रूम की बात हो या अभ्यर्थियों की बात हो या सरकार की बात हो, जो भी अपडेट्स होंगे आपके पास समय समय पहुंचते रहेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर एक चीज़ समय पर मिलती रहे। मेरी वीडियो खूब लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।